इस बीच कोरोना भी देश की फिक्र बढ़ा रहा है। तीसरी लहर की दस्तक की बात कही जा रही है और उसके लिए बहुत हद तक केरल जिम्मेदार है, क्योंकि बुधवार को देश में जितने नए केसेस सामने आए हैं उसमें से 71% से ज्यादा अकेले केरल से रिपोर्ट हुए हैं। सोचिए, 71% से ज्यादा, मतलब ये है कि केरल इस वक्त कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। और ये बात देश और केरल में कोरोना की ग्राफ को देखकर भी साफ हो जाती है। केरल देश के लिए लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। यहाँ कोरोना के केस घटने तो दूर की बात है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात हर दिन और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए मांग उठने लगी है कि केरल को आइसोलेट किया जाए, वहां फुल लॉकडाउन लगाया जाए, वरना पूरे देश में कोरोना बेकाबू हो सकता है। कोरोना से लड़ाई में देश की मेहनत पर क्या केरल पानी फेर देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि केरल में बेकाबू कोरोना के खौफनाक आंकड़े परेशान कर रहे हैं। 10 दिन पहले जब केरल में डेली न्यू केस का आंकड़ा कई हफ्तों के बाद 11,000 के नीचे पहुंचा था तो थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद से कोरोना ने एक बार फिर डेंजरस स्पीड पकड़ी और नए केस में 208% का इजाफा हो गया है। मरने वालों का आंकड़ा भी करीब 162% बढ़ गया है। लेकिन ये फिक्र सिर्फ केरल तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि बढ़ता संक्रमण न सिर्फ केरल बल्कि पड़ोस के राज्यों और पूरे देश में वायरस के कहर की नई लहर ला सकता है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि केरल में सख्त और संपूर्ण लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। केरल में संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैसे तो कई तरह के सुझाव दिए हैं, लेकिन सबसे अधिक लॉकडाउन पर काम करने को कहा है। उन जगहों का चयन करने को कहा है जहां सबसे अधिक केस हैं और फिर वहां लॉकडाउन लागू करने की सलाह दी गई है। लेकिन केरल सरकार ने अभी तक इस पर पूरी तरह अमल नहीं किया है, सिर्फ रविवार के दिन लॉकडाउन लागू किया है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि केरल में संक्रमण की कड़ी टूट नहीं रही है। वायरस तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है और फिक्र बढ़ा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक वायरस के लोगों के बीच में रहने का मतलब है कि संक्रमण की चेन टूट नहीं रही है, यानी वायरस को म्यूटेट करने का मौका मिल रहा है। इसलिए नए वेरिएंट की आशंका बढ़ रही है और सच होती भी दिख रही है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक घर से संक्रमित होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़ रहा है। अगर घर का एक व्यक्ति वायरस की चपेट में आता है तो बाकी सभी भी संक्रमित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि केरल में वायरस ज्यादा संक्रामक होता जा रहा है और लॉकडाउन नहीं लगने की वजह से वहां जा रहे और वहां से आ रहे लोगों के जरिए देश के बाकी हिस्सों में भी फैलने का मौका मिल रहा है। केरल में सख्त और संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है और मौजूदा समय में इसका अधिकार राज्य सरकार के पास है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को इस बात के लिए अधिकृत कर दिया था कि राज्य में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा सकती है या फिर लॉकडाउन के नियमों में छूट दे सकती है। लेकिन जब केरल सरकार हालात की गंभीरता को अनदेखी कर रही है, लॉकडाउन जैसा कदम नहीं उठा रही है, तब क्या केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए? जिस तरह महामारी अधिनियम 1897 के तहत पहली लहर के दौरान देश भर में केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन लगाया गया था, क्या फिर से केरल में लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता? क्योंकि ये सवाल केंद्र और राज्य के अधिकारियों के बीच उलझने का नहीं, बल्कि वक्त है संक्रमण की उस कड़ी को तोड़ने का जो केरल में मजबूत और विकराल होती जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।